राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की ही पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवगणों ने स्वयं उनकी अग्र पूजा का विधान बनाया है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी का नाम जिस कार्य से पहले ले लिया जाता है वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री गणेश जी को बुद्ध का कारक देव माना जाता है, इसलिए बुधवार को भगवान श्री गणेश जी का वार माना जाता है। ऐसे में बुधवार को भगवान श्री गणेश जी की पूजा विशेष मनोरथ फल प्रदान करने वाली होती है। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को हटाती हैं, बल्कि हर मनोकामना को भी पूरा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया यह उपाय आपको सिर्फ थोड़े से चावल से करना है। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसके साथ ही धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं और घर परिवार में खुशियां आती हैं। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन या फिर गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को करने का विशेष महत्व होता है। उपाय करने के लिए सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के लिए लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना सबसे शुभ माना जाता है। स्नान करने के पश्चात अब आप थोड़े से पवित्र चावल लें। पवित्र चावल साबुत चावलों को कहा जाता है। इन्हें अक्षत भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप चावलों को अच्छी तरह से बीनकर साफ कर लें और चावलों को पानी से धो लें। धोने के बाद आप इन चावलों में एक चुटकी हल्दी मिला लें। आपको चावलों में बस इतनी हल्दी मिलानी है कि चावल हल्के पीले रंग के हो जाएं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश एक दंत हैं। कहा जाता है कि गीले चावलों को भगवान श्री गणेश आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश जी के पूजन में गीले चावल ही इस्तेमाल किए जाते हैं और कभी भी सफ़ेद रंग के चावलों का इस्तेमाल भगवान श्री गणेश जी के पूजन में नहीं करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी के पूजन में हमेशा हल्दी मिले हुए चावलों का ही इस्तेमाल करें। चावल लेने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, आप दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे थोड़े से आप कच्चे चावल रख सकते हैं या कोई पात्र रख लें, प्लेट रख लें या फिर कोई कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर ही दिया रखें, क्योंकि सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें। कुमकुम की लाली भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। माना जाता है कि भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से, सिंदूर कुमकुम का तिलक करने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प ना हो तो आप भगवान श्री गणेश जी के वस्त्रों पर, हार पर किसी प्रकार का इत्र अवश्य ही लगाएं। माना जाता है कि पूजन के दौरान जितनी सुगंध होती है, भगवान जी को जितनी सुगंधित वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, भक्त के जीवन में उतनी ही खुशियां आती हैं।
इत्र लगाने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। वैसे तो भगवान श्री गणेश जी को मोदक और बूंदी के लड्डू अति प्रिय हैं, लेकिन अगर यह ना हो तो आप शक्कर, बताशे किसी भी चीज का भगवान श्री गणेश जी को प्रेम पूर्वक भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के सामने एक खाली पात्र रखें और आपने जो हल्दी मिलाकर चावल रखे हैं उन चावलों में से थोड़े से चावल आप अपने दाहिने हाथ में लें। अब आप इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश जी को यह चावल अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, इदम अक्षितम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का एक बार जाप कर आप भगवान श्री गणेश जी को चावल अर्पित करें। इसके पश्चात आप द्वारा थोड़े से चावल अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में लें और फिर इसी मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान श्री गणेश जी को चावल अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, इदम अक्षितम ओम गण गणपते नमः। इस तरह आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार ही भगवान श्री गणेश जी को चावल अर्पित करने हैं। चावल अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आप उंगलियों पर गिरकर भी जाप कर सकते हैं या आप किसी माला पर जाप करते हैं तो उस पर भी इसका आप जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप अपनी सारी समस्या भगवान श्री गणेश जी से कहें और भगवान श्री गणेश जी से अपनी सभी कष्ट, विघ्न, बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने भगवान जी को जिस कुमकुम से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर अवश्य ही तिलक करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तिलक करने के पश्चात आपने भगवान श्री गणेश जी को जिस फल मिष्ठान का भोग लगाया है उसे आप अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और आपने भगवान जी को जो चावल अर्पित किए हैं उन सभी चावलों को आप भगवान जी के सामने पूरे दिन इसी तरह रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठने के पश्चात आप स्नान आदि करें। फिर आपने भगवान जी को जो चावल अर्पित किए हैं उन सभी चावलों को इकट्ठा करें और पक्षियों को डाल दें। पक्षियों को चावल डालने के बाद आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा भी अति प्रिय है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जो भगवान श्री गणेश जी को अर्पित की जाती है। अगर हो सके तो आप भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अवश्य ही अर्पित करें। दूर्वा के बिना भगवान श्री गणेश जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। दूर्वा में अमृत के समान ही गुण होते हैं। गणपति अथर्वशीष में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश जी की पूजा दूर्वा से करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनासुर नाम का एक असुर था जो ऋषि मुनियों सहित आम जनता को भी जिंदा निकल जाता था। इससे आहत होकर जब देवी देवताओं ने शिव जी की प्रार्थना की तब भगवान शिव ने कहा कि इसका अंत केवल गणपति ही कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश ने इस असुर के आतंक से राहत दिलाने के लिए अनासुर को निगल लिया। इसे निकलने के बाद भगवान श्री गणेश के पेट में जलन हो गई। इस जलन को शांत करने के कई उपाय किए गए, लेकिन भगवान श्री गणेश के पेट की जलन शांत नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि को एक युक्ति सूझी। उन्होंने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर भगवान श्री गणेश को खाने को दी। जब गणेश जी ने दूर्वा खाई तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करने से भगवान श्री गणेश अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों हो सके तो इस उपाय के साथ साथ आप भगवान श्री गणेश को आज के दिन दूर्वा अवश्य ही अर्पित करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।